एशियन स्किन है वो क्या वाकई कोरियन स्किन में तब्दील हो सकती है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप अंदर से खुश हैं, तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है आपकी खुशी अच्छी स्किन की सूरत में, अच्छे बालों की सूरत में और ग्लो की सूरत में। तो आईवी ड्रिप ज़्यादा बेनिफिशियल होती है या फिर जो कैप्सूल्स मिलते हैं वाइटनिंग वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं या फिर जो इंजेक्शंस होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं? सफ़ेद कर देने वाली चीज़, गोरा कर देने वाली चीज़ बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जो ग्लूटाथियान है ये बेसिकली कैंसर का ट्रीटमेंट था। उसका साइड इफ़ेक्ट जो था उसमें था कि 1 to 2 टोन। हाइड्रा फेशियल लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्या वो वाकई इफ़ेक्टिव है? जिन लोगों की शादी होने वाली है या अपनी स्किन को वो बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो कितना टाइम लगता है एक प्रोसीजर लेने में? एटलीस्ट जो शादी से 1 माह पहले आपके प्रोसीजर ख़त्म हो जाने चाहिए। आपको 3 से 4 माह 5 माह पहले आना चाहिए। तो अगर हम ये सोचें कि हमने आज ही कुछ कराया है और कल उसका रिजल्ट आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी टोटके के थ्रू हम लोग अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग और फ्रेश बना सकें? देसी घी की मैं गारंटी ऑन करती हूँ कि वो एक्नी वाला लगाए या पिगमेंटेशन वाला 3 माह, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ़र्ज़ नमाज की तरह लगाए और फिर मुझे बताए। सर्जरी के अलावा कुछ नोज़ को शेप में लाने के लिए प्रोसीजर्स हैं? बिल्कुल हैं, थ्रेड्स हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ऑन द स्पॉट लिफ्ट हो जाता है। कोई निशान नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई इशू नहीं है, यू आर बैक। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर सादिया अनवर मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि एशियन स्किन को कोरियन स्किन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो बालों को मज़ीद हेल्दी कर सकता है, और कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आप वेट लॉस बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रबे, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल हर इंसान इस रेस में लगा हुआ है कि उसको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, उसको अपना कलर जो है वो ज़्यादा ब्राइट चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि जो एशियन स्किन है वो क्या वाकई कोरियन स्किन में तब्दील हो सकती है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? एक चीज़ तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहते हैं, ठीक है? हम्म। अ, उनका एनवायरनमेंट, उनका फूड, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत हम्म। डिफरेंट है हमसे। हम्म। तो हम स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं, लेकिन हम्म। अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल उनकी तरह हो जाएगा तो इट्स नॉट हम्म। पॉसिबल। इवन आप बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेसेस को देखें, हम्म। विदाउट मेकअप जब आप उनको ज़ूम करते हैं तो हम्म। पोर्स भी हैं, स्किन का एक एग्जैक्टली। टेक्सचर भी है, वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। ऐसा ही है। तो अच्छा, कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो अंदर से ग्लो निकल के आ रहा होता है, ऐसे शाइनी ब्राइट सी स्किन और ऊपर ग्लो होता है, तो एग्जैक्ट वो स्किन कैसे की जा सकती है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा मैं कहती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल। अगर हम्म। आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, हम्म। आप अंदर से खुश हैं, तो हम्म। आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है आपकी खुशी ऑल अच्छी राइट। स्किन की सूरत में, हम्म। अच्छे बालों की सूरत में हम्म। और ग्लो की सूरत में। ठीक है। अच्छा, हम लोग स्किन वाइटनिंग की बात कर ही रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो आईवी ड्रिप्स हैं उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो आईवी ड्रिप ज़्यादा बेनिफिशियल होती है या फिर जो कैप्सूल्स मिलते हैं वाइटनिंग वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं या फिर जो इंजेक्शंस होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं? डिपेंड कर रहा होता है रबिया इसमें कि एक तो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी मतलब देखनी होती बेटर है। रिजल्ट किस में है? बेटर रिजल्ट डेफिनेटली आईवी के, और उसमें ड्रिप्स भी में? हाँ, ड्रिप्स में भी लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा क्लियर करती हूँ कि हम्म। सफ़ेद कर देने वाली चीज़, गोरा कर देने वाली चीज़ बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ओके। ठीक है? जो हम्म। ग्लूटाथियान है ये बेसिकली कैंसर का ट्रीटमेंट था। ओके। ये एंटी कैंसर ड्रग है और बेसिकली इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि बॉडी से वॉश आउट कर देनी हर चीज़। हम्म। ठीक है? तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो था उसमें था कि 1 to 2 टोन जो है वो स्किन लाइटर हो लाइट हो जी। जाती है। उसकी वजह ये है, मतलब उसको हम एग्ज़ाम्पल इस तरह दे सकते हैं हम्म। कि कपड़े जब साफ़ धुले हों हम्म। तो वो शाइनी और नए-नए लग रहे हाँ होते जी। हैं, और जब उनमें साबुन रह जाए या वो गंदे हुँ, हों तो वो बिल्कुल डल और रफ़ लग रहे होते हैं। हुँ, इसी तरह जो लोग कहते हैं कि फलाना काला ज़्यादा था तो वो तो बहुत गोरा हो गया। हुँ, तो ये टारगेट भी मेलानिन सेल को करते हैं, तो जो हुँ। जितना काला होगा रिज़ल्ट उस पे उतना ही विज़िबल होगा। ठीक है। जो अच्छे कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, हुँ, हुँ, एक हुँ, तो 1 टोन लाइटर होने से उन्हें कोई फ़र्क
पता नहीं चलता। हाँ, हम्म। ये है कि स्किन हेल्दी हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, हम्म। आप एंटी मतलब स्ट्रेस आपका कम होता है, हम्म। आपकी नींद अच्छी होनी शुरू हो जाती है, और बहुत सी चीज़ें हैं। हम्म। इवन आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड के कुछ कंट्रीज़ में अभी ये हम्म। स्टडी है, हो रही है इस पे, कि हाई डोज ऑफ ग्लूटाथान इज़ यूज्ड फॉर फैटी लिवर। ओके। लेकिन मैंने पर्सनली अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दैट वाज सक्सेसफुल। ऑल तो राइट, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि लिवर तबाह हो जाता है, हाँ, कुछ हम्म। ऐसी डिजीज़ेज़ हैं हम्म। जिनमें हमें ये नहीं लगाना। हम्म। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है, प्रिकॉशंस ऑलवेज बेटर होता है हम्म। कि आप पहले टेस्ट करा लें, उसके बाद आप प्रोसीजर करा लें। अच्छा, मार्केट में ना बहुत सारे फेशियल्स भी हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल है। तो कौन सा जो फेशियल है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, जो स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है, ब्राइट करता है, और हाइड्रा फेशियल लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो क्या वो वाकई इफ़ेक्टिव है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो मेडिकेटेड फेशियल्स है ना, दे आर नॉट जस्ट फेशियल्स, दे आर स्किन ट्रीटमेंट्स। हाँ, कुछ लोग ये करते हैं जो कि बहुत ही मेरे नज़दीक इट्स माय ओपिनियन कि गलत है कि आप उसमें स्किन पॉलिश या ब्लीच यूज़ कर देते हैं। इट मीन्स आप नेचुरल चीज़ों से तो दूर रह गए, और हाइड्रा मीन्स कि हाइड्रेशन करनी स्किन की, एक्सफोलिएट कर देना और पोर्स क्लीन कर देना। तो ये जितने मेडिकेटेड फेशियल्स हैं ना, इनका इफ़ेक्ट बेसिकली उन लोगों को समझ में आता है जिन्हें हेल्दी स्किन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ऑल राइट। स्किन नो डाउट कि हुँ। बहुत ग्लोइंग भी हो जाती है, नीट भी हो जाती है। और एक कॉम्प्लीमेंट जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जो पेशेंट हाइड्रा के बाद देते हैं, कि माय स्किन इज़ ब्रीदिंग। आपको ओके, फ़ील होता है कि नाइस। मेरी स्किन ब्रीथ कर रही है, बजाय इसके कि हम उसे पहले ही एक एसिड लगा के और उसे गोरा करके, सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन। मेरा नहीं ख्याल हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन और ये पेशेंट अवेयरनेस के लिए मैं बात लेकिन कर ना रही हाइड्रा फेशियल के बारे में ये हूँ। भी कहा जाता है कि जब ये लोग करवाते हैं तो आपके पोर्स मज़ीद खुल जाते हैं स्किन के। तो ये क्या मिथ है या एक्चुअल में ये होता है? पहली बात है, मिथ है, लेकिन उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगी कि हुँ, हुँ, हुँ। आपने जो क्लिनिक सेलेक्ट किया है, हुँ, हुँ, या हुँ। जो जगह सेलेक्ट किया है, या जो कंसल्टेंट हुँ, सेलेक्ट किया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्योंकि वो सही जानता है कि आपकी स्किन की काइंड कौन सी है, हुँ, कौन सी टाइप की स्किन है आपकी, उस पे कौन सा सीरम सूट करेगा, हुँ। कौन सी चीज़ लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। ओके। ठीक है, ये बहुत मैटर कर रही होती हैं बातें। हुँ, और उसके बाद वही बात है कि मशीन भी अच्छी क्वालिटी की हो, प्रोडक्ट भी हुँ, अच्छी क्वालिटी की हो, और पर्सन बिहाइंड द मशीन, वो हुँ। भी मैटर करता है। ऑलराइट। अच्छा, अभी आपने सीरम्स की बात की है। मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा सीरम है जो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है और वो स्किन के लिए, मतलब ग्लोइंग स्किन के लिए ज़बरदस्त है? जो हर बंदा यूज़ कर सकता है, दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। ऑलराइट, ठीक ये है। स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइजेशन लेवल अच्छा रखता हुँ, है। जैसे ही हम 20 इयर्स के होते हैं, तो हुँ, हमारी बॉडी स्किन से जो है वो 1 ग्राम ऑफ कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हर साल जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देती है। और ठीक है। इस प्रोसेस को बेसिकली एजिंग कहा जाता है। यानी हुँ, कि हुँ, हम हुँ, समझे कि एक 22 या 20 प्लस कह लें हुँ, ईयर्स की जो बंदी है, या एक जो बच्ची है, उसकी हुँ, स्किन में फ़र्क होता है, और यही वो फ़र्क है। तो ठीक हम है। ये सोचते हैं कि हुँ, हम लेट 30s में या अर्ली 40s में हुँ, हुँ, स्टार्ट करेंगे, यहाँ हम गलत होते हुँ, हैं। हुँ, कि एटलीस्ट हम अगर कोई प्रोसीजर नहीं करा रहे, तो हुँ, हुँ, एटलीस्ट हम अपने न्यूट्रिएंट्स कह लें, या कोलाजन है, वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। आजकल जैसे हम लोगों ने हाइड्रा फेशियल की भी बात की है, अब हम लोगों ने सीरम्स की भी बात कर ली है। डॉल फेशियल्स आए हुए हैं, कोरियन ग्लास स्किन फेशियल्स आए हुए हैं। तो क्या ये भी बेनिफिशियल हैं? डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। जैसे अच्छा, अच्छा, ये ओपन हर एक को सूट नहीं करती, ये किसी-किसी बंदे के नहीं, लिए, या पर्स हर कोई करवा हर सकता है? कोई करवा सकता है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन ठीक मैं है। फिर भी प्रेफ़र करती हूँ कि जो आपकी स्किन टाइप है ना, हुँ, हुँ, उसको हुँ। टारगेट करें, ठीक ताकि है। आपको आपके डिज़ायर रिज़ल्ट्स मिल सकें। लाइक ब्लैक हेड्स, हुँ, व्हाइट हुँ, हेड्स हुँ, हैं, हुँ। ओपन पोर्स हैं, गो फॉर कार्बन लेज़र, जिसे हम हुँ, हॉलीवुड फेशियल या कार्बन पील के नाम से कहते हैं। हुँ, और अगर आपको ऑन द स्पॉट ग्लॉसी स्किन चाहिए, और एक हाइड्रेटेड स्किन तो डेफिनेटली हाइड्रा से हो हुँ, जाती हुँ, है, नो हुँ, हुँ, डाउट। हुँ, हुँ। उसके साथ आपको ग्लो भी चाहिए, और आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली पिगमेंटेशन भी थोड़ी लाइट लगे, हुँ, तो गो फॉर ऑक्सीजिनो, दैट इज़ कॉल्ड कोरियन ग्लास स्किन ठीक है। फेशियल।
अच्छा, अब जिन लोगों को आयरन की वजह से डिस्कलरेशन हुई होती है स्किन पे, उनको कौन-सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सबसे पहले मैं कहती हूँ जब पेशेंट आपके पास हुँ। आए ना, यू शुड गो फॉर द बेसिक टेस्ट। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई abnormality है जो हुँ, कि रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी स्किन और बालों के डैमेज होने की जी। सूरत में। अब वो पिगमेंटेशन कह लें, रफ कह लें, फ्रीजी हुँ। हेयर कह लें, हुँ, हेयर हुँ, फॉल हुँ। कह लें, वेट गेन कह लें, ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ। तो मतलब इट मीन्स कि जो आयरन डेफिशिएंसी है, अभी जो मैंने बहुत बात बड़ी की है। कॉज है आयरन डेफिशिएंसी, मिक्स हुँ। फार्मूला क्रीम्स। अब हुँ। तो शुक्र है कि कुछ 6 क्रीमें ऐसी हैं जो रिसेंटली बैन हुई हैं, अच्छा, होपफुली कि उस पे ओके। बैन बरकरार भी रहे। हुँ। अच्छा, ये फ़ॉर्मूला क्रीम्स की आपने बात की है, तो हम लोगों ने देखा है कि अपनी माँओं को, दादियों को लगाते थे शुरू में, ठीक है? और अब सबकी स्किन ऐसे, अगर हम लोग देखें उन लोगों की, तो ऐसे पिगमेंटेशन आई हुई है स्किन पे। हम्म। तो वो उसका कोई क्योर है अब? उसका क्योर है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका हल पॉसिबल नहीं है, हुँ। हर चीज़ का हल पॉसिबल है, हुँ, हुँ। लेकिन उसमें जितनी एफर्ट डॉक्टर की है हुँ। उतनी ही आपकी तो है। उसके लिए कौन-सा ट्रीटमेंट होना चाहिए? उसमें डिपेंड करता है रीज़न ऑफ पिगमेंटेशन। हुँ। पहली बात वही है कि गो फॉर योर टेस्ट, हुँ। हार्मोनल प्रोफाइल, योर ब्लड प्रोफाइल, और उसके बाद आप देखें कि कहाँ कहाँ गैप है, उसको फिल करें, और हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद मैं क्रीम्स की बजाय हमेशा जो है हुँ। प्रोसीजर प्रेफर करती हूँ। हुँ। अब उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हुँ। PRGF है, एक्सोसोम्स हैं, ओके। CO2 का लेज़र है, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। ये सारी चीज़ें, और ये अब चीज़ें इतनी जदीद हो गई हैं कि हम ये नहीं कहते कि जी अब भी ट्रीट, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जब तक कराते रहेंगे हुँ, तब तक हुँ। ठीक रहेगा, हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। कुछ नहीं है। अब ओके। चीज़ें चेंज अच्छा, हो गई वैसे हैं अब। पिगमेंटेशन के अलावा ये लोग जो लोग क्रीम्स यूज़ करते रहे हैं पहले शुरू से, तो उनकी स्किन बर्न हुई होती है। एग्जैक्टली, होता तो ये है हाँ। कि जो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर दी हुई है, हुँ। जब हम क्रीम्स लगाते हैं तो वो सारी पील ऑफ हो जाती है और हुँ, हुँ, हमें लगता हुँ। है कि हम गोरे हो गए। ओके। आप ये देखें कि इस टाइम स्किन कैंसर दुनिया में कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और हुँ। पाकिस्तान जो है लीडिंग कंट्रीज़ में से है। तो हम बस लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। हमारे हुँ। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है हेल्दी स्किन का। हुँ। ऐसा गोरा ही है। रंग होना चाहिए, नहीं, स्किन हेल्दी होनी हुँ, चाहिए। व्हाइट स्किन से ज़्यादा बेहतर है हेल्दी हेल्दी स्किन स्किन, होना। आप देखिए कोई बंदा सांवला भी बैठा होगा हुँ। या कोई लड़की भी, तो वो उसकी स्किन हेल्दी होगी ना तो ऑटोमेटिकली नजर जाती है। हुँ, ऐसा ही है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, जो लोग अपने फेस लिफ्ट कराते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं। क्या वो ठीक रहते हैं, और वो किस तरह, उसका क्या प्रोसीजर होता है सारा? उसमें 2-3 तरह के ऑप्शंस हुँ। हैं। जैसे आप कुछ स्किन इंजेक्टेबल चीज़ें भी हैं, थ्रेड लिफ्ट्स भी हैं, हुँ, हुँ, हुँ। हाइफो भी है। अगर नॉन इन्वेसिव की तरफ जाएं हुँ, तो हुँ, हुँ। हाइफो इज़ द बेस्ट। ओके, ठीक ठीक। है, नो पेन, नो रेडनेस, हुँ, हुँ, कोई हुँ। निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, और इंस्टेंट लिफ्ट है आपकी स्किन। ठीक है। अच्छा, उससे फैट बर्न भी हो हो जाता है बर्न फेस हो का? जाती, डेफिनेटली। तो ये किस एज से आप करवा सकते हो? आफ्टर 20 यू कैन हैव। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि हम अगर फेस पे कुछ इस तरह का करवाएँगे तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। अभी हमारी नेचुरल स्किन है, तो हम लोग नेचुरल ही इसको लेकर चलना चाहेंगे जब तक नेचुरल हेल्दी लगती है। अब मुझे ये बताएँ कि अगर एक आम इंसान अपनी स्किन को देख रहा है और उसको वो हेल्दी लग रही है, तो क्या एक डर्मेटोलॉजिस्ट की नज़र से अगर आप उसकी स्किन को देखेंगे, तो आपको कुछ कहीं पे लगेगा कि हाँ, इसकी स्किन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है? ये तो वही बात है कि जब मैं देखूंगी तो वो डिपेंड करेगा कि हुँ। कैसी है या कुछ कैसी लोगों नहीं। को लग रही होती है ना कि स्किन उनकी हेल्दी है, और आके कहते भी हैं कि हमारी स्किन देखें डॉक्टर साहिबा, बहुत सही है, बहुत हेल्दी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डिस्कलरेशन हो गई है या फिर कलर डल होने लग गया है। तो फिर आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं? उनकी अकॉर्डिंग टू देयर इशू हुँ, मैं हुँ, हुँ। हमेशा टारगेट करती हूँ कि जो हुँ। इशू है पहले वो रिजॉल्व हो, हुँ, हुँ। और वो एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए, ताकि वो एक ही चीज़ के लिए बेचारे बार बार चक्कर ना लगाते रहें। ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो लिफ्ट करते हैं स्किन, वो तो हमारा सॉर्ट हो गया कि वो कौन-सा सबसे बेस्ट था। हम्म। अब लोग फिलर्स भी करवाते हैं, बोटॉक्स भी कराते हैं। ज़्यादा बेस्ट कौन-सा है, फिलर्स या बोटॉक्स? फिलर समझ लें कि फिल करना है जगह को जहाँ आपको लग रहा है हुँ, 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 हुँ। कि यहाँ से मुझे फिलिंग चाहिए। हुँ, ठीक है, और फिलर्स बहुत सारे लिफ्टिंग में भी यूज़ होते हैं। हुँ, इसी तरह बोटॉक्स है, बोटॉक्स लिफ्टिंग में इस तरह इस्तेमाल होता है कि वो हुँ, वहाँ के जो जगह है जिसको हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं हुँ, उसके हुँ, हुँ। मसल को वो फ्रीज कर देता है।
यानी ओके, रिलैक्स कर दिया। व्हिच वन इज़ मोर बेनिफिशियल? आई गेस के रिजल्ट्स जो हैं दोनों के बहुत अच्छे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। फिलर इज़ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि एक ऑलराइट। टाइम आएगा हुँ, जब हुँ। बोटॉक्स की वजह से जो स्किन हमारी, जो मसल हमारा फ्रीज हो रहा है ना, वो हुँ, हुँ, रिस्पॉन्स करना हुँ। कम कर देता है। तो ओके। डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं रहते, और फिर आप अगर अच्छी क्वालिटी का फिलर करवाते हैं तो और हाइड्रेट रखते हैं हुँ, खुद हुँ, को, तो हुँ। वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है। जो बूटॉक्स हैं वो कुछ हुँ। अरसे बाद, 3-4 माह बाद फिर रिपीट कराने पड़ते हैं। ऑलराइट। अब लोग माइक्रो नीडलिंग भी करवाते हैं, पीआरपी भी करवाते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि पीआरपी किस चीज़ के लिए होती है? माइक्रो नीडलिंग किस चीज़ के लिए होती है? तो वो भी बता दें। पीआरपी, पीआरजीएफ, स्टेम सेल्स, हुँ। एक्सोसोम्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं। हुँ, 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 हुँ। स्किन को लिफ्ट करने के लिए, पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, डिस्कलरेशन के लिए, हुँ, लिफ्ट करने के लिए, पोर्स क्लोज करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुँ। होता है। माइक्रो नीडलिंग जो है वो 2 लोगों में डिफरेंट होती है, एक पिगमेंटेशन वाले लोगों में हुँ, हुँ। और एक्नी स्कार वाले जो लोग हैं उनके लिए। ओके। एक्नी स्कार्स पे डीप माइक्रो नीडलिंग अगर करवाएं तो उसके हुँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है। अच्छा, और टाइप ऑफ नीडल्स भी वेरी कर रही होती हुँ, हैं। हुँ, हुँ, इसी हुँ। तरह पिगमेंटेशन वाला बंदा जो है, मैं हमेशा उन्हें समझाती हूँ कि बहुत ही अथेंटिक बंदे से आपने माइक्रो नीडलिंग करानी है, ओके। क्योंकि अगर वो बंदा हुँ, डीप माइक्रो नीडलिंग कराएगा तो हुँ। उसकी पिगमेंटेशन मज़ीद फैल जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि समर स्टार्ट हो चुका हुआ है, समर्स में आप कौन-सा सजेस्ट करती हैं हर बंदे को कि ये आपने ट्रीटमेंट लेना ही लेना है समर्स में? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं वही कहूँगी कि गो फॉर हाइड्रा। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, देयर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग और एनीथिंग एल्स, हुँ, कि हाइड्रेट रहती है स्किन और हुँ, क्लीन रहती है, क्योंकि समर में हमें पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, ऐसा ही है। तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो है ना स्किन में बहुत बुरी तरह जमा हुँ, हो हुँ, जाती हुँ, हैं। हुँ। और दूसरा कि हाइड्रेट रखें अपने आप को, और हुँ, सन ब्लॉक का मस्ट इस्तेमाल करें। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो रूम्स में ही रहना है तो सनब्लॉक की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो रूम्स में रहते हैं और हुँ, जो गैजेट्स यूज़ करते हैं हुँ। उनके लिए तो सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ, ये बात है कि जो किचन में जाते हैं, हुँ, वो जो रेज़ेस हैं वो हीट है। हुँ, वो इतना मतलब सन ब्लॉक उसके लिए इतने इफ़ेक्टिव नहीं है अभी तक। हुँ, लेकिन बाकी है कि ये जो एलईडी बल्ब्स की लाइट है, ये भी सारी लाइट्स हैं ना, हुँ। ये हमें हमारी स्किन डैमेज करती हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने स्किन फेस की तो बात कर ली है कि पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है। अब हम लोग अगर देखें तो हमारे कुछ डार्क एरियाज़ भी होते हैं जैसे नकल्स हो गए और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह हो गई, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? उसके लिए भी बहुत सारी पीलिंग्स भी हैं उहुँ, और लेज़र्स भी हैं। ठीक है। लेकिन वही बात है कि उस तरफ जाने से पहले भी यू हैव टू एडवाइस सम ब्लड टेस्ट। हुँ, 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 हुँ। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डार्क सर्कल्स का क्या हल है? अब जिन लोगों को शुरू से डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, तो वो भी क्योरेबल हैं और जिनको अब जाके डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्या किसी ट्रीटमेंट के बगैर भी हो सकता है वो हल? ट्रीटमेंट के बगैर लाइट ज़रूर हो जाते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? और जैसे कुछ फैमिली हिस्ट्री में आ रहे होते हैं, ठीक है? बहुत सारे डार्क सर्कल्स ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी है, हुँ, हुँ, एनीमिक है, हुँ, तो हुँ, डार्क हुँ। सर्कल्स हैं। लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट की हुँ, तरफ चले जाते हैं। पहले कॉज़ हुँ, और हुँ। थोड़ी-सी हिस्ट्री ले लें, हुँ, 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 और हुँ। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू दैट कंप्लेन या दैट हुँ। टाइप ऑफ डार्क सर्कल जो हुँ, है, हुँ, हुँ। वो हम ट्रीट कर सकते हैं, और डार्क सर्कल्स परमानेंटली ट्रीट हो जाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ओके। पहले की तरह हम सिर्फ फिलर लगाएंगे तो 2 साल बाद फिर हुँ, आपको हुँ, 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 लगवाना है, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे डार्क हुँ, सर्कल्स परमानेंटली हुँ। ट्रीट हो जाते कुछ हैं। लोगों को ये अपनी जो जगह है वो भी फ़िल करवानी होती है कि इस तरह लिफ्टेड लिफ्टेड सा लगे। फिलर तो उसके लिए आमतौर पे यूज़ किया जाता है। हुँ, लेकिन वही बात है कि जो ट्रीटमेंट आपके डार्क सर्कल्स इंप्रूव करता है ना, हुँ। वो ये जगह भी फिल कर देता है। ओके, वेरी नाइस। अब आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगी जिन लोगों की शादी होने वाली है या अपनी स्किन को वो बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो कितना टाइम लगता है एक प्रोसीजर लेने में और कितना टाइम पहले उसको आना चाहिए आपके पास? मेरा रब्य जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस है ना, वो ये है कि एटलीस्ट जो शादी से 1 माह पहले आपके हुँ, प्रोसीजर ख़त्म हो जाने चाहिए। ओके, ठीक है। आपको 3 से 4 माह 5 माह पहले आना चाहिए, हुँ, ताकि देखो स्किन को रीजनरेट करने में ना 3 मंथ्स लगते हैं। हुँ, ट्रू। तो अगर हम ये सोचें कि हमने आज ही कुछ कराया है और हुँ, कल उसका रिजल्ट आ हुँ, जाएगा, हुँ, इट्स हुँ, नॉट पॉसिबल। ठीक ठीक है, है। जब आप एक प्रॉपर प्रोसीजर लेके स्किन को क्योर करके हुँ, हुँ, फिर हुँ। डेफिनेटली आप अगले घर जाते हैं, तो जाते ही वहाँ पे भी टाइम
ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता कि हम्म। आप जाते ही प्रोसीजर स्टार्ट हाँ कर जी दें या जी। कुछ ऐसा शुरू करें। हम्म। तो अगला जो फाइनल मंथ होना चाहिए ना, वो सिर्फ जस्ट लाइक हाइड्रोक्सीजन और लाइट से 1-2 ट्रीटमेंट के हम्म। लिए होना चाहिए, एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, वैसे बेहतरीन क्लिनिक कितनी सिटिंग्स लेता है कि आपकी इतनी सिटिंग्स हैं और इतनी देर में आपका? 3 से ऊपर मेरा ख्याल नहीं चाहते, ओके। मोर ठीक देन है। एनफ। और जो लोग 7-7 8-8? उसमें ना वही बात है कि बहुत सारे लोग, अब जैसे मार्केट में मैं देखती हूँ कि बहुत 1500 में लेज़र हो रहा है फॉर हम्म। एग्जांपल। हम्म। तो आप ये देखें कि जो चीज़ इतनी सस्ती है, क्या वो क्वालिटी वाली है? हम्म। सही बात क्वालिटी है। कभी भी जो है वो चीप नहीं हो सकती, हम्म। ये रियलिटी है। वरना आईफोन हर दूसरे बंदे के पास है, उसकी हम्म। प्राइस तो नहीं गिरती। ऐसा ही है। अच्छा, हम लोगों ने स्किन को एस्थेटिक वे में किस तरह हम लोग अच्छा कर सकते हैं वो तो देखा, लेकिन क्या आपके पास कोई टोटका भी है कि किसी टोटके के थ्रू हम लोग अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग और फ्रेश बना सकें? एक चीज़ जो मैं हर पॉडकास्ट में, हर शो में ज़रूर एडवाइस करती हूँ, और हम्म। बहुत सारी मेरी वीडियोस में भी है, कि जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी ना, हम्म। या मेरी मदर कह लें, तो उन्होंने कभी क्रीम्स और सन ब्लॉक भी नहीं लगाए थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस दौर में। हम्म। तो वो लोग क्या करते थे कि वही मक्खन वाले पराठे बने और देसी घी वाले, ठीक है, हम्म। या वो सुबह सुबह दूध या दही बनाती थी, तो वो जो हम्म। बचता था घी, वो हाथों पे मल लेती थी या वो मुंह पे मल लेती थी। अच्छा। तो आप ये देखो, कंपेयर करो हमारी स्किन में और उनकी स्किन में। हम्म। उनकी ज़रूर ग्लास स्किन है, हम्म। कह सकते हैं कि उनकी स्किन टाइट होगी, लिफ्ट होगी, हम्म। रिंकल्स बहुत लेट एज में है। हम्म। हमारे क्या है, अर्ली एज में सारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? ही है। क्योंकि हम, एक तो हम हाइड्रेशन लेवल हमारा हम्म। अच्छा नहीं है, दूसरा हम मॉइस्चराइज नहीं करते। और तीसरा, हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हाँ, हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम्म। और सबसे एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि जो एक्ने के पेशेंट हैं, हम्म। वो मॉइस्चराइज करते ही नहीं, वो उनको डर लगा रहता है कि हमें और हाँ। एक्ने हो जाएगी। हालांकि ये, जब एक एक्ने का पेशेंट मॉइस्चराइज नहीं करेगा तो क्या होगा कि स्किन का बैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो हम्म। अपनी जो हाइड्रेशन है उसे, मॉइस्चराइजेशन है उसे, मतलब मेंटेन रखने के लिए वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर देता अच्छा, है। अब तो मार्केट में मॉइस्चराइजर्स इस तरह के आ गए हुए हैं कि लाइट मॉइस्चराइजर्स भी हाँ, होते हैं और थोड़े वाटर हैवी भी। बेस्ड हैं, जेल बेस्ड हैं, तो तो क्रीम बेस्ड हैं। तो आप इस तरह अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली चीज़ सिलेक्ट करें, लेकिन हम्म। मॉइस्चराइज ज़रूर करें। हाँ, देसी घी की हम्म। मैं गारंटी ऑन करती हूँ कि हम्म। वो एक्नी वाला लगाए या पिगमेंटेशन वाला, 3 माह, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम्म। फ़र्ज़ नमाज की तरह लगाए और फिर मुझे बताए। ऑलराइट। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हेयर ग्रोथ की तरफ, ठीक है? तो हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग करवाते हैं, अब कुछ लोगों के माइंड में होता है कि हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होगा। तो क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है? रबिया, पर्सन टू पर्सन, एक तो हर बंदे की जो होते हैं टॉलरेंस लेवल, पेन टॉलरेंस लेवल, वो वेरी करी होती है, ठीक है। और ऑलराइट। दूसरी बात, अब चीज़ें इतनी जदीद आ गई हैं कि हम्म। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता हेयर ट्रांसप्लांट कम होता जा रहा है। हम्म। हाँ, इंटरनेशनली ये है कि 40 ईयर से पहले हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। ओके। तो उससे पहले आप बहुत सारे प्रोसीजर ले सकते हो, तो बाल, लाइक व्हाट? लाइक PRGF, स्टेम सेल्स, अब तो हम्म। एक्सोसोम्स का दौर है। तो हम्म। मतलब पहले, और दूसरा ये कि होमवर्क करें थोड़ा सा, ठीक कॉज है। डिटेक्ट करें हम्म। कि उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, हम्म। उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, उसकी नींद कैसी है। हम्म। क्योंकि आपका हार्मोनल जो बैलेंस है ना, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिस्टर्ब ऑलराइट। है ना, तो आप ट्रांसप्लांट भी करा लेंगे ना, वो भी फेल हो जाएगा। ओके। अच्छा, अगर जो लोग ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो कितनी सिटिंग्स लगती हैं फिर? यार, पहले उन्हें 1-2 सिटिंग्स जो है ना, वो, अगर वो सोचते हैं कि एक्सोसोम्स महंगे हैं अच्छी क्वालिटी के, तो हम्म। एटलीस्ट उन्हें PRGF तो ज़रूर करानी चाहिए ना। हम्म। वो इसलिए कि वो क्या करती है, आपकी जो हम्म। स्कल की स्किन है उसे ब्लड सप्लाई इंप्रूव करती है। हम्म। अगर हमारी स्कल की स्किन को ब्लड सप्लाई पहले ही अच्छी हम्म। होती, तो बाल गिरते ही क्यों? ऐसा वो है। डायरेक्ट जाते हैं और जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, और ये हम्म। भी नहीं जानते कि रूट्स, मतलब एक ट्रेंड है कि इतनी रूट्स लगाएंगे, नहीं, उसको हम्म। आज़ाद छोड़ दो। और यही मैं ऑलराइट। पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ ना, हम्म। तो फिर उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, नहीं, आपने अभी पहले कहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी और भी प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी तरफ पहले जाना हाँ, चाहिए उनकी तरफ अगर पहले जाएँ। आप 40 से। कम है। ओके, ऑलराइट। तो ऐसे कोई सीरम्स या इस तरह की कोई वाइटामिन्स जो आप रिकमेंड करती हो लोगों को? अ,
जैसे मिनॉक्सिडिल तो सबको ही ऑलरेडी पता है, ठीक है, अब तो ओरल फॉर्म में भी आ गया, लेकिन उससे पहले वही बात है कि पहले आप बॉडी की टेस्ट कराएं, ठीक है। और थोड़ा सा 99% ये है कि जैसे ई कॉमर्स वाले बच्चे हैं आजकल हमारे, बहुत अर्ली एज में हेयर फॉल है, क्योंकि रात को सोना नहीं, इंटरप्टेड नींद है, फिर क्या होता है, ब्रेन कंफ्यूज होता है, मेलेटोनिन वाला टाइम गुजर जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, ब्रेन खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा हार्मोन रिलीज करूं, तो वो सारी चीज़ें मिसमैच होके ना, तो फिर वो सारा हेयर फॉल, बच्चों का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है आजकल, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो ठीक मैं है। हमेशा ये कहती हूँ कि ट्राई टू करेक्ट योर स्लीप साइकिल। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के ना अब बाल बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, हेल्दी भी होते हैं, मतलब स्कैल्प में हेल्दी ही लग रहे होते हैं, ऐसे कम उनका नहीं होते बाल, लेकिन फिर भी उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? एक तो ब्लड सप्लाई, हुँ, दूसरा विटामिन B12 की कमी, ओके, उसकी ठीक वजह है। से थिनिंग ऑफ हेयर होता है, और हुँ। अर्ली ग्रे जो होते हैं ना हुँ, बाल, हुँ, बच्चों में भी हो जाते हैं, हुँ। तो विटामिन B12 की कमी बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए। ओके, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? लाइक ये बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, बहुत हुँ, सस्ती सस्ती, अब मैं ब्रांड नेम नहीं ले सकती। ओके, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब हम लोग अगर वेट लॉस की बात करें, तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि फेस लिफ्टिंग लोग करवाते हैं, उसमें भी फैट बर्न हो जाता है, लेकिन अब लोग ओज़ेम्पिक की तरफ आ रहे हैं, एक और भी है। विगोवी। हाँ जी, उसकी तरफ भी। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन से है, और क्या ये लोगों को लगवाना चाहिए, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों ने बताए भी हैं, तो क्या वो एक्चुअल में हैं साइड इफ़ेक्ट्स? उसमें ना इशू ये है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि पेशेंट को सही गाइड करते हैं। ऐसा ही आपने है। अगर विगोवी या ओज़ेम्पिक एक ही कंपनी की प्रोडक्ट है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, प्रोडक्ट भी हुँ, हुँ, अच्छा है टू हुँ। बी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि उसे लगाने का तरीका, हुँ, उसका BMI, ठीक है, हुँ, और उसकी डोज, और उसके बाद जो उसने मेंटेन करना है, उसने हुँ, कितना प्रोटीन डेली लेना है, उसने कितना लिक्विड लेना है, उसने कितने हुँ, नट्स लेने हैं, और हुँ। उसने साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। अच्छा, इसके साथ-साथ आपको अपनी डाइट भी मेंटेन रखनी होती है? डेफिनेटली, क्योंकि सबसे पहले ओके, आपकी एपिटाइट्स ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ तो फिर खाना है, हेल्दी। हाँ, और साथ में मल्टीविटामिन ऐड करें। और दूसरी बात, जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की लोग बात करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ, उस साइड इफ़ेक्ट तो पैनाडॉल का भी है। हुँ, तो वो जो आप सोचेंगे ना, थिंक हुँ, पॉजिटिव, वैसा ही होगा। ठीक है। अच्छा, ये खुद भी लगा सकते हैं? खुद ही लगाते हैं मोस्टली। मैं तो पेशेंट को ओके, एडवाइस कर देती हूँ, उन्हें गाइड कर देती हूँ अच्छी तरह से, हुँ, दे कैन यूज़ इट बाय देयरसेल्फ, ऑलराइट। और लेकिन विदाउट हुँ, कंसल्टेशन नहीं। ठीक है। क्योंकि होमवर्क आपका होना बहुत हुँ, ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। बहुत सा 2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे थायराइड का किसी को इशू है, या हुँ। किसी को पैंक्रियाटाइटिस रहा है, लबलोबी का कोई इशू रहा है, तो वो ये ओके। ड्रग्स नहीं लगा सकते। और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अगर अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा रखेंगे, तो उसकी वजह से भी हमारा फैट बर्न हो सकता है। तो ये वाक़ई कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर पानी पीते रहो तो आपका वही बात है कि एक तो स्टमक फुलनेस की फीलिंग आती रहती है, हुँ, ठीक हुँ, है, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, और हुँ, उसमें भी मैं एक चीज़ ऐड करूँगी हुँ, कि पानी में थोड़ा-सा नमक ऐड कर लें, हल्का-सा। ओके। जो लाइक नमक इसका वाला क्या जो बेनिफिट है? इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे हो जाते हैं ना, तो वो अच्छा, बॉडी में जज़ब अच्छे तरीके से होता है। एक तो वो ठीक। आपको हाइड्रेट हुँ, रखेगा, हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरा ये है कि डेफ़िनेटली फिर आप वेट लूज़ करते हो। मैंने ये देखा है हुँ, हुँ, हुँ। 1-2 पेशेंट्स में जिन्होंने, लेकिन अकेले पानी से नहीं, हुँ, एक्सरसाइज़ तो साथ में मस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब पानी से आपकी स्किन भी तो अच्छी होती है? जो पानी जज़ब हो, और वही बात अच्छा, है कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी जज़ब होता है। ओके। अभी आपने नमक डालने की हाँ, बात की है, तो कितना मतलब नमक होना 1-2 चाहिए एक ग्लास में? 1-2 क्रिस्टल लेके आप ज़ुबान के नीचे रखें और ऊपर से पानी पी दैट्स लें। इट? हाँ, या जिन ओके। लोगों के जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, हुँ, वो जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, हुँ। ओआरएस ऐड करें, साथ में कैल्सी ऐड करें, हुँ। तो वो एक तो टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, उसे पूरा दिन पिएँ, वो हुँ। हाइड्रेट भी रखेगा। जैसे पुराने दौर में स्कंजवी बनाते थे लेमन की, ऐसा ही है। तो वो बहुत फ्रेशनिंग वाला इफ़ेक्ट आ रहा होता था। ठीक है। अब कुछ लोगों की ना आँखें जो है ना वो बहुत पेल कलर की भी होती हैं, ऐसे चमकदार और वाइट आँखें नहीं होती जैसे हमारा ये वाइट है ना, तो उसकी क्या वजह होती है? उन्हें बहुत सारे उसमें तो ये कह सकते हैं कि उन्हें लिवर के इश्यूज़ बहुत कॉमन होते हैं, ओके। हेपेटाइटिस वगैरह, हुँ। लिवर डिजीज़ेज़ में ये ज़्यादा कॉमन हुँ। सिम्पटम है। ठीक है। जो लोग अपने फेस सर्जरी कराते हैं, मतलब नोज़ सर्जरी कराते हैं, तो नोज़ सर्जरी जो है वो कहीं न कहीं हमने देखा है कि कुछ लोग नहीं उसमें सही रह पाए, और काफ़ी ज़्यादा जो हैं
उनकी अच्छी भी हुई है। तो नो सर्जरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नो सर्जरी जो करवाना चाहें बिल्कुल हुँ, कराएं, हुँ। ठीक है, मैं उन्हें नहीं कहूँगी, लेकिन उसके अलावा आप फिलर करा सकते हो, हुँ। आप नोज़ अच्छा, लिफ्टिंग के वैसे लिए नोज़ थ्रेड्स करा सकते हो। मैं यही पूछना चाह रही थी कि सर्जरी के अलावा हाँ, कुछ नोज़ को शेप में लाने के लिए बिल्कुल है, प्रोसीजर्स हैं? बिल्कुल हैं, थ्रेड्स हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हुँ, आता है, हुँ। ऑन द स्पॉट लिफ्ट हो जाता है। ओके। और इसके लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है, और कोई निशान नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई इशू नहीं हुँ, है, हुँ, यू आर हुँ, हुँ। बैक टू वर्क। अच्छा, हम लोगों ने फेशियल की भी बात की है, हेयर ट्रांसप्लांट की भी बात की है, इवन कि हमने फैट बर्नर पे भी बात की है। अब काफ़ी ज़्यादा मिथ सुनने में आती है जो लेज़र हेयर रिमूवर है, वो नहीं करवाना चाहिए, उससे स्किन कैंसर मतलब उसके जो रेडिएशंस होती हैं, उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। फिर उसके बाद किस एज से करवानी चाहिए, मतलब अर्ली एज से वो करवाना नहीं चाहिए। तो इससे क्या क्या मिथ्स हैं या क्या इसके बारे में झूठी अफ़वाहें फैलाई गई हैं, वो आप एक दफ़ा क्लियर कर दें? और ये भी बता दें क्या क्या ये एक्चुअल में बेनिफिशियल है? डेफ़िनिटली रबिया, ये बहुत जैसे कि एक अभी एक गैदरिंग थी, उसमें ये बात हो रही थी कि हुँ, ये एक ब्लेसिंग है। ओके। क्योंकि अब जैसे हुँ, हुँ, हुँ। जब मैंने आज से कोई 17 ईयर्स बैक प्रैक्टिस शुरू की थी ना, हुँ, तो पूरे दिन में अगर हम अल्ट्रासाउंड लिखते थे ना 10, तो हुँ। उसमें से कोई एक आध जो था वो पॉजिटिव आता था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से। ओके, ठीक, ठीक, ठीक। जिसे आम ज़ुबान में हमारे यहाँ पानी वाली थैलियाँ कहा हुँ, हुँ, जाता है, हुँ, या हुँ, हुँ। हार्मोनल इम्बैलेंस हुँ, कह लें उसको, फीमेल्स में स्पेशली। ओके। तो होता ये है कि अब अगर करवाएं 10 का कराएं तो 10 के 10 पॉजिटिव आ रहे हैं। हुँ, इसकी क्या वजह है? जंक फूड और लाइफस्टाइल, हुँ, सारा दिन बैठे हैं, स्क्रीन स्क्रॉल हुँ, हो हुँ, रही हैं हुँ, और हुँ, कोई हुँ। हमारी एक्टिविटी नहीं है, हुँ, ठीक है, ऊपर से हम जंक फूड खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, अच्छा, उसमें अब ये होता है कि हेयर ग्रोथ हर, आप हर दूसरी बंदी की देखें बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ट्रू। ग्रोथ है। हुँ, आमतौर पे वो क्या करते हैं कि ब्लीच कर लेते हैं, हुँ, लेकिन फिर भी वो नज़र आ रही होती है, और वो हुँ। बहुत ही मैं वियर्ड उसको सा कहते हैं, हाँ, हाँ। मोंकी फेस टाइप लुक हुँ, लग रही होती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो गो फॉर लेज़र, ओके। बजाय इसके कि आप एक केमिकल लगा रहे हो अपने हुँ, स्किन पे, लाइक आप ब्लीच लगाते हो एक ही जगह पे, हुँ, कपड़ा ले लें, उस पे 3-4 बार ब्लीच या स्किन पॉलिश लगाएं, उसमें सुराख हो जाएंगे, और हुँ। आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो। या सोचने का मुकाम है। तो उससे बहुत बेहतर है हेयर रिमूवल लेज़र। जो ठीक है। लेज़र लाइट है ना, हुँ, वो बहुत ही सेफ़ है, और ये सिर्फ सरफेस, स्किन सरफेस तक काम करती है, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। और जितनी अर्ली एज में हम स्टार्ट कर देते हैं उतने रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक सिटिंग है। कम होती है, हुँ, हुँ। लेकिन वही बात है कि मशीन की क्वालिटी हुँ। और मैन मतलब जो बिहाइंड द अभी मशीन। रेडिएशंस की बात मैंने की हाँ, कि लोग कहते हैं उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मिथ्स हैं। ओके, ठीक ठीक है, है। और अगर आप हुँ, अच्छी हुँ, लेज़र हुँ। मशीन पे अपना होमवर्क करके, हुँ, हार्मोनल होमवर्क करके आप स्टार्ट कराते हैं, हुँ। और आपका जो करने वाला डॉक्टर या कंसल्टेंट है वो भी अच्छा है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम मेरा ख्याल आपकी 3-4 सिटिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। और लड़कियों में पीसीओएस का बहुत मसला रहता है। हम्म। क्या उससे भी हमारे आपको मतलब बालों का या स्किन डैमेज इस तरह का इशू फेस दोनों चीज़ें जो है ना, अब हुँ, बंदी आती है मेरे पास कि मुझे पिगमेंटेशन हो रही है या मुझे हुँ। बहुत एक्नी हो रहा क्योंकि है। सबके बैक हाँ, ऑफ द माइंड तो यही होता है ना कि वेट गेन ही उसकी हाँ, वजह है। तो जो बाकी चीज़ें भी होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स ये भी उसकी वजह से डेफिनेटली। और कुछ लोग आते हैं कि बाल आ रहे हैं फेस पे बहुत हुँ, ज़्यादा, थिनिंग ऑफ हेयर्स हो रही है, हेयर हुँ, लाइन पीछे जा रही है। तो बच्चियों में तो स्पेशली इस बात पे होमवर्क ज़रूर करें, और हुँ, आमतौर पे उन्हें पूछे ना कि आपका साइकिल ठीक है, तो आगे से जवाब हुँ, आता है हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड के लिए भेजो और रेडियोलॉजिस्ट के पास, हुँ। तो चीज़ें फिर निकल आती हैं। ओके, तो जब ठीक हम है। उसको साथ लेके ट्रीट करते हैं ना, हुँ, तो बाल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, लेज़र का एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ, लेज़र मीन्स रिडक्शन ऑफ हेयर्स, ठीक है। ठीक है। हार्मोन्स फीमेल्स के स्पेशली, क्योंकि हमारे मंथली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, हमें कभी कभी ग्रोथ हो जाती है, तो हुँ, हमें, क्योंकि लेज़र के बाद ना, अगर आप अच्छी लेज़र पे लेज़र कराएं तो वो हुँ। सिर्फ हेयर रिमूव नहीं करती, आपकी स्किन को भी रिजनरेट करती है। अच्छा इनग्रोन हेयर्स नहीं आते उससे? नहीं, ओह नो! इनग्रोन हेयर्स का तो बहुत बड़ा हल है ये। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ लोग अपने मोल्स भी रिमूव करवाना चाहते हैं, हम्म, तो उसके लिए कौन-सा प्रोसीजर होता है? लाइक व्हाट्स द राइट प्रोसीजर फॉर दैट? और क्या वो ठीक रहता है? उससे कोई बिल्कुल स्किन को ठीक डैमेज रहता तो है, नहीं होता? बिल्कुल ठीक रहता है। उसकी हुँ, 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हुँ, हैं, एक हुँ। हम प्लाज़्मा पेन से करते हैं, दूसरा हम लेज़र से करते हैं। ठीक है।
तो उसके बाद कोई स्किन पे हल्का सा निशान जो रह जाता है, अगर ज़्यादा फोर्सफुली किया जाए तो वो भी तो निशान बन जाता है हल्का सा, लाइक मेकअप से तो कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप वैसे किसी की स्किन देखो तो उसमें हल्का सा आपको ना निशान वो दिखता है। एस्थेटिक का एक रूल है, हम्म। नेवर डू ओवर डू। ओके, आप ठीक है। पेशेंट को 2 बार बुला लें, हम्म एक दफ़ा में ना इतना जुल्म करें कि उसके खड्डा पड़ जाए, स्कार हम्म पड़ जाए, ठीक है। हम्म हाँ, अगर पड़ भी जाए इन हम्म केस, कुछ बहुत डीप होती हैं कुछ की हम्म रूट्स, तो उसमें बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं, फिर उसके ऊपर लेज़र कर दिया जाता है हम्म, जिससे वो इम्प्रूव कर जाता है। ठीक तो है। अगर बंदा कम्पिटेंट है तो फिर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मेरे माइंड में एक और, अच्छा अच्छा, एक ये मोल्स की हम बात कर ही रहे हैं, कुछ लोगों की स्किन पे वाइट स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स, उसकी क्या वजह होती है? कौन से वाले? लाइक मोल्स की तरह ही होता है अच्छा वो अच्छा। वाइट स्पॉट। उसे कहते हैं कोमोडोमल एक्नी, वो स्किन के अंदर ओके वाइट हेड्स जो ओके रह ओके। जाते हैं ना थोड़ी डीप लेयर में, वो होते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। या अच्छा। उसके लिए आप अडापलिन में जेल इस्तेमाल करें कुछ हम्म अरसे के लिए, हम्म तो वो बहुत बेस्ट रह जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? बस यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने हम्म आप को वैल्यू दें। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अपनी हम्म सेहत का ख्याल रखेंगे, तो ही आपके इर्द गिर्द के लोग आपका ख्याल रखेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर थैंक टाइम। यू सो मच और आलिया। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।